सभी बंधुओं को, सभी प्रिय मित्रों को मेरा प्रणाम। मैं हरिद्वार से बालाजी ज्ञान दर्शन चैनल से बोल रहा हूँ। आज का टॉपिक बड़ा स्पेशल है, बहुत अच्छा टॉपिक है लेके आया हूँ आपके लिए। वो है वास्तु का उपाय। अब काफ़ी लोग का इस तरह का क्वेश्चन आता है कि वास्तु को किस तरह ठीक किया जाए और इसको किस तरह से बेहतर किया जाए। तो मेरे हिसाब से कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो बहुत पुरानी हैं, जो कि दबी हुई हैं, इसको काफ़ी लोगों ने कम अध्ययन किया है, और वो है ऋषि मुनियों द्वारा बताया हुआ ज्ञान, जो मैं आपके समक्ष ला रहा हूँ। अब सबका वास्तु का जो नियम है, हर कोई नियम के हिसाब से नहीं बना पाता मकान। जिसने बना लिया है उसको वास्तु का ज्ञान नहीं है, बाई चांस बना लिया है और कोई दिक्कत परेशानी आ रही है। अगर बोला जाए वास्तु एक्सपर्ट आते हैं, देखते हैं और बोलते हैं कि इसको तोड़ना पड़ेगा, तो बड़ा कष्टदायक समय होता है, ये पीड़ादायक समय होता है। हर कोई नहीं तोड़ सकता, दोबारा निर्माण करना सबके वश का नहीं होता। लोग बड़े मेहनत से मकान बनाते हैं और तोड़ने के लिए कहते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। तो बिना तोड़े आसान से प्रयोग से मैं एक उपाय छोटा सा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और वो है तीर्थ भूमि का, तीर्थ स्थान का मिट्टी। सुनने में अजीब से लग रहा होगा, लेकिन ये ऋषि द्वारा बताया हुआ एक बहुत अच्छा एक उपाय है। इसमें करना क्या है, जैसे लोग बाग तीर्थ करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ है हमारे देश में। वैसे भी अगर कोई तीर्थ वाला स्थान है जहाँ पे आप जाते हैं, दर्शन कीजिए, तीर्थ कीजिए, और साथ में थोड़ा सा मिट्टी उस जगह का, हर जगह में तो अच्छा मिट्टी नहीं होगा, मंदिर प्रांगण में हो, उसके पहाड़ वाला एरिया हो, मंदिर का एरिया हो, क्षेत्र का वन क्षेत्र का एरिया जहाँ पर साफ़ सुथरी मिट्टी हो, और जहाँ तक ज़्यादातर अच्छा होता है मंदिर के आसपास का मिट्टी अगर आप एक पीले पोटली में बांध के लिए आए। ऐसा करके जहाँ जहाँ जाते हैं थोड़ा मिट्टी अपने हाथ से उठाइए, पोटली में बांधिए, उसको अपने साथ लेके आइए, और 3 जगह का, 4 जगह का, 5 जगह का, 7 जगह का, 8 जगह का, कितना भी आप लेके आइए। कम से कम 5 जगह का हो, 6 जगह का हो, 7 जगह का हो, उत्तम माना जाता है। 11 जगह का तीर्थ का भी होता है। जितना आप बढ़ाएंगे उसको, आप पहले 2 जगह गए, मान लीजिए 2 जगह की मिट्टी उठा के ले आइए, उसे पीले कपड़े में बांधिए और बांध के अपने पूजा के स्थान पे रख लीजिए। डेली के माफिक, डेली जो आप पूजा पाठ करते हैं, जो आपका नीति नियम है वो करिए, पूजा पाठ करिए, और साथ में उस धूप जो मट्टी बांध रखा है आपने, उसको रोज अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती दिखाइए। एक तो ये कर्म है, नित्य कर्म कीजिए। फिर मान लिया अगले साल फिर गए, फिर थोड़ा सा मिट्टी लेके आए, उसको ऐड करिए। ऐसे करते करते 3-4 जगह, 5 जगह मिट्टी जब हो जाएगा, उसको एक मट्टी के बर्तन में हो, घड़े में हो, भर लीजिए। भर के ऊपर से लाल कपड़े से लपेट लीजिए और उसको पूजा के स्थान में रख दीजिए। धूप अगरबत्ती, धूप दीप नैवेद्य जो भी चढ़ाना है उनको चढ़ाइए, टीका लगाइए, लाल टीका लगाइए, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैं तीर्थ की मिट्टी का जो लेके आया हूँ, तीर्थ भूमि का जो रज लेके आया हूँ, मिट्टी लेके आया हूँ, इसका असर हमारे परिवार में हो, और वो असर पॉजिटिव में हो। जो भी दुख तकलीफ पीड़ा घर में आने वाली हो, या आ चुकी हो, या आ रही है, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाए, और जो हमारे घर का वास्तु जो है, वास्तु कई हद तक ठीक हो जाए। तो ऐसा देखा गया है, कई हद तक वास्तु हमारे घर का ठीक होता भी है। बिना तोड़ के, बिना जोड़ के आप वास्तु को ठीक कर सकते हैं। इससे वास्तु पुरुष भी आपके प्रसन्न रहते हैं। घर में किसी प्रकार के रोग व्याधि, अकाल मृत्यु, यहाँ तक कि कोई घटना रोग व्याधि वाला भी हो या कोई टेंशन वाला भी हो, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उस घर में इस तरह की घटना, नेगेटिव एनर्जी चली जाएंगी, पॉजिटिव एनर्जी भरपूर होगा। चाहे आपका वास्तु किसी हिसाब से बना हो, धीरे धीरे वास्तु में चेंज आएगा, मन मिजाज आपका ठीक हो जाएगा, बच्चे कहने मानेंगे, धन संपत्ति पैसा सब आएगा। आप डेली उसको नित्य के भांति पूजा कीजिए और प्रार्थना कीजिए हमारा वास्तु ठीक रहे, वास्तु पुरुष हमें आशीर्वाद दे, घर का कल्याण हो, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। इस तरह की कामना करके आप उसको रोज प्रार्थना कीजिए, धूप दीप देकर। देखिएगा आने वाले कुछ समय के अंदर बहुत बड़ा चमत्कार होता है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ,
ये किसी सन्यासी के द्वारा बताया हुआ उनका एक बहुत अच्छा सा उपयोग है, जो कि करना चाहिए सबको। हम तीर्थ करते हैं, अच्छी बात है, जल ले आइए, साथ में और मिट्टी भी लेके आइए, उसको रखिए, फिर देखिए चमत्कार क्या होता है। और मैं समझता हूँ आने वाले 1 साल के अंदर उसका दिशा-दशा चेंज हो जाएगा। घर का वातावरण शुद्ध पवित्र हो जाएगा। बहुत अच्छा उपाय है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, उस मिट्टी को मेन दरवाजे में भी टाँग के रखते हैं अंदर की तरफ। उससे भी आपको फ़ायदा होता है। लेकिन पूजा के स्थान में रखेंगे, धूप-दीप देंगे, तो तीर्थ का जो मिट्टी है, वो बड़ा पॉज़िटिव एनर्जी होता है वहाँ पे। उस देवी-देवता जैसे हम अगर मथुरा, वृंदावन जाते हैं, तो रज-रज में, कण-कण में वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण मौजूद होते हैं, ऐसा मानते हैं। तो वहाँ की मिट्टी का एक अलग ही एहसास होता है, अलग ही आध्यात्मिक चेतना वाला मिट्टी होता है। आप जब उसके संपर्क में जाएँगे, तो देखिए आपको खुशी मिलेगा। तो वो मिट्टी लेके आइए। तीर्थ में गए, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, थोड़ा मिट्टी लेके आइए। इलाहाबाद गए, गंगा में नहाइए, गंगा जल भी लेके साथ थोड़ा मिट्टी भी लेके आइए। ये ऐसा उपाय है, जिसमें आपका लगना कुछ नहीं है। ना किसी पंडित के पास जाना है, ना किसी ब्राह्मण के पास जाना है। छोटा-सा रेमेडी है, घर भी नहीं टूटेगा और इसमें आपको बरकत भी मिलेगा। आने वाले समय और घर भी बनाएँगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना ज्ञान दूसरों तक इस तरह से बाँटिए, ताकि लोगों का कल्याण हो, जन कल्याण हो। इसी उद्देश्य से मैं ये छोटी-छोटी वीडियो बनाता हूँ। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9760755102। मैं हरिद्वार उत्तराखंड का निवासी हूँ। कोई प्रश्न करना हो तो कृपया इस नंबर पे आप कर सकते हैं। हम लोग 10 महाविद्या का अनुष्ठान भी कराते हैं। वैसे भी कोई भी अनुष्ठान हो, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हर तरह का अनुष्ठान हम कराते हैं। अच्छे से अच्छे विद्वान पंडित ब्राह्मणों के मुखारबिंद से निकला हुआ मंत्र और यज्ञ के माध्यम से हो, यज्ञ भी एक तरह का थेरेपी है, इसके माध्यम से हो, ये हम उपाय करते हैं और लोगों का कल्याण भी होता है, लोगों का अच्छा भी होता है। कृपया आप इस चीज़ को ध्यान रखें, इसमें आपका कल्याण है, वही कार्य कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।